आज फिर एक जवान का कॉल आया कि सर मेरे कमांडिंग अफसर सीओ कहते हैं कि सहायकी तो करनी होगी, बड्डी जाएगा तू, बूट पुलिस करेगा और जो भी काम होंगे करेंगे, नहीं तो एप्लीकेशन दे और घर चला जा। इसकी शिकायत कल मैंने ट्विटर पर डाली है, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और आर्मी को ट्वीट भी किया है, टैग भी किया है। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो कि आपका सैनिक ये वर्दी पहनकर आपके टैक्स के पैसे लेकर इन अधिकारियों के घर में एक सिविल सर्वेंट, एक नौकरी की तरह काम करे? हमारे देश के ऊपर आने वाली विपत्तियों के लिए हम एक क्रांतिकारी टीम बनाएंगे और फिर क्रांतिकारियों की तरह लड़ेंगे। जिसका समय आएगा तो मैं बता दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं मेरे युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ, हर वीडियो में सिर्फ ही सर हमारी भर्तियों के लिए करो, ये करो, बाकी समस्या के लिए भी लड़ना सीख लो। आप फौजी नहीं बने, हो सकता है बढ़ जाओ, लेकिन अगर इस देश के लिए लड़ने और मरने का जज्बा है ना, उसका नाम है फौजी, उसको मिलती है वर्दी। तो बाकी वीडियो के लिए भी शेयर कर लिया करो और हिम्मत रखो। बोलते ना दूसरे का करो, बोलते ना आप वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते, फौजी नहीं उठाते। जब आप दूसरों की आवाज़ बनोगे तो अपने आप लोग आपकी आवाज़ बनेंगे। तो इन वीडियो को पूरा देखकर शेयर करो। ये जो सरकार कहती है ना बड्डी, पूछो साहब वहाँ फील्ड में बैठे हैं, साहब पीसी स्टेशन में बैठे हैं, बड्डी उनके गांव में, घर में, उनके मैडम के पास, माँ बाप के पास क्या कर रहा है? कौन सी बड्डी प्रथा है कि इसके लिए देश नहीं चलेगा? उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि वॉलेंटियर हैं, तो वॉलेंटियर के अलावा ऐसे लोगों को मजबूर क्यों किया जाता है? देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा सैनिक दुश्मन की गोली से ज़्यादा इस तरह की कार्रवाइयों से मर रहा है, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। बूट पॉलिश और कच्छा धोना ये हमारे खून में नहीं है, क्योंकि ये वर्दी पहनकर एक योद्धा जो खानदानी आदमी होगा कभी इस तरह के घटिया काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका खानदान, उसका खून इजाज़त नहीं देता कि वो ऐसे काम करे। ये काम हम नहीं कर सकते, और वहाँ से अगर छोड़ के आए तो गांव घर हमें जीने नहीं देगा कि छोड़ के आ गया। अगर इन चीज़ों से हम लड़ते भी हैं तो फिर वो अधिकारी एप्लीकेशन लिखाते हैं, ज़बरदस्ती भेजते हैं, फिर बोलते हैं फौज ने निकाल दिया। तो ऐसी परिस्थिति में सैनिक या तो शूट करता है या हैंग हो जाता है, और फिर लेकिन आप लोग रिटायर्ड होने के बाद वो अंदर का सब कुछ भूल गए कि ठीक है यार छोड़ो, हमारा तो पल्ला छोटा। लेकिन ये नहीं सोचे कि वो आपका भाई, आपका बेटा जाएगा और जिस दिन उस पर गाज गिरेगी या किसी दिन उसकी फिर तिरंगे में लिपट के, तिरंगे में भी नहीं आती है, फिर उसको सुसाइड दिखाते हैं, गन शूट दिखाएंगे या हैंगिंग दिखाएंगे, उस दिन आपकी आंख खुलेगी कि रविंद्र फौजी का साथ दिए होते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने हजारों लोगों की जान बचाई है, कभी किसी कर्नल से, कभी ब्रिगेडियर से बात करके कि भाई मान जाओ। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे साथियों से पूछना चाहता हूँ कि जो ये 7 लाख संख्या मेरे से जुड़ी हुई है, या और कोई भी जिसने वर्दी पहनी है, क्या ये बात आज सत्य है? वो अफसर जो कहते हैं कि ये 10वीं पढ़े हुए, ये कम पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोगों को 60,000, 70,000, 80,000 मिल रहा है, ये बहुत है। अगर इनके बदले इनसे अफसरों के घरों में काम कराया जा रहा है, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, चाहे टॉयलेट साफ कराया जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये इसी लायक है। तो क्या ये बात सत्य है? वो लोग मुझे ताना मारते हैं कि रविंद्र फौजी तूने 7 लाख की टीम तो खड़ी कर दी, लेकिन तेरा वीडियो तो 2, 4, 5 हजार लोगों से ऊपर ही नहीं जा रहा आजकल। मतलब अग्निपथ आने के बाद में क्या वास्तव में गुलामी आ चुकी है? क्या आप लोग लड़ना नहीं चाहते? वीडियो के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि छोटा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो जड़ समस्या है ना अंग्रेजों की, बहुत बड़ी है। चाहे सहायक प्रथा हो, चाहे अग्निपथ आ गई, ऐसी कुछ भी बीमारी है, एक गुलामी प्रथा खत्म नहीं होगी, और उसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा बन जाता है। और सबसे मेन चीज़ है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए, चाहे वो मैं अग्निपथ का अभी आंदोलन कर रहे हैं, या हमें इस सहायक प्रथा के लिए फिर से एक बार कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले हमने एक कोर्ट केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में सहायक प्रथा का, लेकिन सरकार ने क्या खेल किया और कैसे उस केस को दबाया है 2 साल से, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन साथियों, सबसे ज़रूरत होती है जब इन लड़ाई के लिए आपको लड़ना होता है तो तन मन धन की जरूरत पड़ती है। बात जब धन की आती है तो वीडियो यहीं से बंद कर देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को जरूर पूरा देखना, ताकि एक साथी की जान बच जाए, एक नहीं हजारों साथियों की जान बच जाए। नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर देना, या मैं चाहता हूं कि आज मैं फिर मेरा नंबर दे रहा हूं, आप लोग मदद करें
ताकि हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रख सकें और इस जवानों की और इस देश की सेना और इस वर्दी की इज्जत को बचा सकें। जिनको लगता है, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13, ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि गूगल पे इस नंबर पर बंद कर दिया गया था, तब से मैंने आंदोलन कर शुरू किया था। आपको एक चीज़ और बता दूं कि चैनल को बंद करने की भी बहुत कोशिश हो रही है, और जो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से कमाता है, तो रविंद्र फौजी की यूट्यूब की जो भी इनकम आती थी वो भी बंद कर दी गई है। मेरे चैनल पर कोई भी आप ऐड वगैरह देखते होगे अब नहीं आती है। ये भी सरकार की चाल है कि पता है कि आर्थिक स्थिति पर इनको तोड़ दो और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता हूँ, जो मदद कर सकते हैं ताकि हम ये लड़ाई कंटिन्यू रखें तो करें। या आपको लगता है कि जैसे अफसर कहते हैं कि देखो आजकल तो रविंद्र फौजी के चैनल पर व्यू भी नहीं आता, लोग भी नहीं जुड़ते, इसका मतलब सबने हार मान ली, तो बता दो। लेकिन रविंद्र फौजी हार नहीं मानेगा। कि किसी के पास अगर ये फ़ोनपे और पेटीएम नहीं है तो मेरा अकाउंट नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी SBI का अकाउंट है, मदद कर सकते हो। आप मदद करोगे तो लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, वरना मैं अकेला जितनी मेरी हिम्मत है लड़ता रहूँगा। मैं फिर कहता हूँ कि हो सकता है किसी की मजबूरी हो, मदद नहीं कर सकता तो वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हो सकता है किसी देशवासी का ज़मीर जगे और वो हमारी सेना की और जवानों की हालत देख कर हमारी मदद कर दे, ताकि हम एक मजबूत आंदोलन इन लोगों के खिलाफ लड़ सकें, अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ जो हमारा सब कुछ लूट रहे हैं। एक चीज़ और कह दूँ, बार बार मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन जवानों का रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन अपने आप ही आपकी MS पे अलाउंस, डिसेबिलिटी, सारी चीज़ें चाहिए सिविल में और बाहर इज्जत और पैसा सब कुछ अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप इसके लिए लड़ना शुरू कर दो, वरना तो आप ये धरने देते रहो, कुछ देते रहो, ये सरकार के कान पे जूं नहीं मिलेगी। हमें लड़ना होगा एकजुट होकर, और वो भी मजबूती से। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल किसी जवान का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरे CO साहब, जिन्होंने कहा है कि सहायकी करनी होगी, बड्डी जाना होगा और बूट पुलिस करने होंगे। जो भी अधिकारी के काम है, कुत्ता है तो घुमाना पड़ेगा, नहीं तो एप्लीकेशन लिख और घर चला जा। अब जवान ने कहा सर मेरे को ना तो एप्लीकेशन लिखनी आती, मैं कैसे तो एप्लीकेशन लिखूं, मैं नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन CO मेरे को घर भेज देगा, और घर भेज देगा तो मेरे घर की ऐसी हालत है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, रास्ते में ही कुछ कर लूंगा। यह स्थिति इसी जवान के साथ नहीं, आज मैं आपको 2-4 और नाम बताऊंगा जो इसी सहायक प्रथा से तंग आकर अपने आप को समाप्त कर चुके हैं। तो पहला डिस्कस इस विषय पर, लेकिन इसी के साथ एक और डिस्कस आता है। अफसर हमारे कमेंट्स करते हैं, मेरे को भी कई बार फोन करके कहते हैं कि तू किसके लिए लड़ रहा है। ये तेरे जवान खुद आधे से ज़्यादा वॉलंटियर हैं जिनसे ड्यूटी नहीं होती, क्योंकि आज हष्ट पुष्ट शरीर बचा नहीं, शरीर में वो ताकत नहीं, और ना दिल दिमाग तेज, या फिर उनके माँ बापों ने भी यही किए, फौज में हवलदार बन गए, जैशो बन गए, लेकिन बूट पुलिस नहीं छोड़ी। तो वो ज़्यादातर यही चाहते हैं। वो दिल्ली में बैठकर, देहरादून में बैठकर, जयपुर में बैठकर, जब उनको फील्ड का अलाउंस मिल रहा है, बच्चे साथ रख रहे हैं, तंगी क्या है, तो खुद खुश हैं, तो क्यों इस सिस्टम के पीछे पड़ा है। तो इस विषय पर भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे जवान खुश हैं। तीसरी बात कि खुद रक्षा मंत्रालय संसद में कह चुका कि हम बड्डी प्रथा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अफसरों ने गाइड किया है कि बड्डी एक दोस्त होता है, और जो अफसर के और मतलब बड्डी सिस्टम बहुत जरूरी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उसी सरकार से या उन्हीं अधिकारियों से कि आपकी पोस्टिंग फील्ड में है, आप JNK में बैठे हो, आसाम में बैठे हो, या आप कई बार पीस स्टेशन में बैठे हो, और जवान को आपने भेज रखा है अपनी मैडम के पास, माँ बाप के पास, सास ससुर के पास। ये कौन सी बड्डीगिरी है, ये कौन सी दोस्ती है जिसके बगैर सेना का काम नहीं चलेगा। जबकि एयरफोर्स और नेवी में चल रहा है काम, भारतीय सेना में नहीं चलेगा। तीसरी बात कि ठीक है कुछ तो वॉलंटियर हैं, लेकिन जिनका जमीर जिंदा है और जो मना कर देते हैं, उनके साथ ऐसी जबरदस्ती क्यों करी जा रही है। हालांकि मैंने पिछले रिटायर होने के बाद खूब ताकत और बहुत सारे वीडियो बनाए, यहाँ तक कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस भी डाला इस प्रथा के खिलाफ।
लेकिन उस केस का क्या हुआ, इस वीडियो में आज मैं वो भी बताऊंगा कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी जब तारीख पड़ी, और आपको याद होगा चीफ जस्टिस यू ललित जी जो मात्र कुछ दिन के लिए चीफ जस्टिस बने थे, और सरकार ने कैसा खेल करके उनको बैठाकर उस केस का क्या किया वो भी मैं बताऊंगा। आज इसके अलावा मैं जवानों को कहना चाहता हूं कि ठीक है, अफसर कहते हैं कि वॉलेंटियर है वो है, तो फिर किसी को मजबूर किया जाता है, क्यों किया जाता है? जैसे इस जवान को बड़ा पैक लगाया गया, गले में टायर डाला गया, और जब नहीं माना तो फिर ऑफिस में बुला के बोलता एप्लीकेशन लिखो, आज 11 बजे तक का इसका टाइम दिया हुआ है। इसकी शिकायत मैंने ऑलरेडी ही कल ट्विटर के जरिए आप देख सकते हो, राजनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, ये इंडियन आर्मी जो कि उनका ट्विटर हैंडल है उस पर, राहुल गांधी को, सबको इन्वॉल्व करके और ट्विटर पे भी मैंने वो वीडियो डाल दिया है। अब क्या होगा ये तय करता है आप लोगों के ऊपर। बहुत से हमारे साथी अफसर तो करते ही कमेंट्स, उनका तो मैं इग्नोर करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी का कुछ नहीं बिगड़ता। मैं अपनी चाल से, जो मेरा काम है, जैसे मेरा से हो रहा है मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ हमारे भी करते हैं, जैसे एक भाई महाशय ने कर दिया, आपने अभी तक क्या किया? अरे मैंने ये 7 लाख लोगों का समूह बनाया, इतनी आवाज़ उठाई, जो ड्यूटी कर रहा है उन सबको पता है कि अंदर तक रविंद्र फौजी की कितनी आवाज़ें गई हैं कि रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है। इनकी कुर्सियां तक खाली आर्मी हेडक्वार्टर में 50-50 अफसर बैठ के मीटिंग कर रहे कि कैसे इसको दबाया जाए, लेकिन वो नहीं रोक पाए। लेकिन बीच में से हमारे ही लोग ऐसे कमेंट्स कर करके हमें रोकते हैं। जैसे एक भाई ने कल ही कमेंट्स लिखा था, जवानों को मत भड़काओ, नौकरी करने दो। क्यों? वो नौकरी कर रहा होगा दिल्ली में बैठ के, अपनी ऐसी तैसी करा रहा होगा, इस देश का 60,000 80,000 रुपए ले रहा होगा, और वो एक कमेंट्स लिख रहा है कि करने दो। क्यों? उसको पता है सहाय की बंद होगी। मुझे पता है ऐसे लोग हैं जिनसे नौकरी नहीं होगी, लेकिन उन हिजड़ों का काम ही क्या है, यहाँ आ जाते हैं हौलदारी लगा कर। जैसे इस यूनिट में इस जवान ने बताया कि सब हमारे तो हौलदार सहायक जा रहे हैं, फिर वो घर आकर या कहीं भी आकर बाहर बोलते हैं कि मैं तो हौलदार हूँ, या मैं जेसीओ बन के आया हूँ, मैं ऑनरी कैप्टन लेकर आया हूँ। कितने लोगों ने ग्राउंड में लिए और कितने लोगों ने पुलिस और कच्ची धोकर ली। खैर उन सबको छोड़ो, आज इसी विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मैं जवानों से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे को दबाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे को जब समय समय पर जरूरत पड़ी मैंने आप लोगों को याद किया। और अब एक सबसे बड़ा विषय है कि हम अग्निपथ पर भी आंदोलन कर रहे हैं, और मैंने बता दिया था कि अग्निपथ आने के बाद में ये गुलामी और बढ़ेगी। खैर आदों का हमारे फौजी भाइयों को समझ में आया, नहीं आया उनकी मर्जी है। अंदर जब रहे, उनके ऊपर मुसीबत आई, रविंद्र फौजी को याद किया। रविंद्र फौजी को खुशी है कि ऐसे हजारों जवानों की जान मैंने बचाई है जो इस मुसीबत में पड़े हैं, चाहे वो सहायक पर था हो, चाहे और केस हो। फ़ोन कर करके मैंने किसी के सीओ को फ़ोन किया, किसी को ब्रिगेड कमांडर को, और वो मसले वहीं के वहीं होल्ड कराए हैं। और वो लोग कि सर हम तो जीवन भर आपका साथ देंगे, रिटायर्ड आकर आपके संगठन से जुड़ेंगे, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। लेकिन रिटायर्ड आकर और अभी वही लोग, क्योंकि मेरे पास नंबर सेम है सबके, वही लोग फ़ोन करते हैं, सर आप आरओपी के लिए लड़ो, डिसेबिलिटी के लिए लड़ो। क्या लड़े हम उनके लिए? वो संगठन जब 23 आंदोलन हो रहा था तो दूसरा संगठन कर रहा था, सर उसमें मत जाओ, वो तो ऐसे ही हैं, उसका बहिष्कार करो। अब जब 6 अगस्त को दिल्ली में हो रहा है तो वो संगठन वाले कह रहे हैं उसका वीडियो मत डाल देना, मत जाना उसमें। ये आपस में सिर्फ अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं, और मेन मुद्दा गायब। दिखाते हैं रक्षा मंत्री से मिला, ये मिला, लेकिन कहीं भी नहीं दिखा रहे कि सहायक प्रथा की भी कोई बात हुई। जवानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अंग्रेजों के काले कानून हो रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन आप लोग रिटायर्ड होने के बाद वो अंदर का सब कुछ भूल गए कि ठीक है यार छोड़ो, हमारा तो पल्ला छोटा। लेकिन ये नहीं सोचे कि वो आपका भाई, आपका बेटा जाएगा, और जिस दिन उस पर गाज गिरेगी या किसी दिन उसकी फिर तिरंगे में लिपट के, तिरंगे में भी नहीं आती है, फिर उसको सुसाइड दिखाते हैं, गन शूट दिखाएंगे या हैंगिंग दिखाएंगे, उस दिन आपकी आंख खुलेगी कि रविंद्र फौजी का साथ दिए होते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं एक आंदोलन और दोबारा सुप्रीम कोर्ट के केस का जो बता रहा था, आपको बताया था कि यू ललित जी बैठे, 15 दिन के अंदर सरकार ने डाला कि जितने भी केस हैं ऐसे, मेरे नहीं बहुत से केसों को उन्होंने जो सरकार के उसमें थे सबको एक साथ धीरे धीरे करके खारिज कर दिया। हमारा केस भी उसी में था, जिसकी हैंड टू हैंड जो 2 साल से तारीख नहीं लगी थी, उसी टाइम तारीख लगाई और उस केस को बुला के बोला कि भाई इसको पहले तो बोला विड्रॉल करो। मैंने मना कर दिया कि विड्रॉल नहीं करूंगा। तो बोलते हैं कि आप तो आगे कोई गवाह लेके आओ। मैंने कहा कि ठीक है मैं गवाह भी खड़ा करूंगा।
बोला नहीं ठीक है, फिर से केस लगाओ, और हटा दिया। अब हम चाहते हैं कि भाई उसका रिव्यू लगाएं, लेकिन जब बात रिव्यू की आती है तो भाई वकील मांगते हैं पैसे, 5-5 लाख रुपए मांगते हैं। अब वो रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है कि देता रहे। आप लोगों से सहयोग की बात करते हैं तो वहाँ अंदर रह के तो सब बोलते हैं हाँ सहयोग करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, लेकिन आने के बाद में ये नहीं कि भाई चैनल की हम 100 रुपये 1000 रुपये दे के मदद कर दें ताकि रविंद्र सर लड़ता रहे। उसमें रविंद्र सर आप क्या कर रहे हो? अरे आप लोग मदद नहीं करोगे, रविंद्र सर अकेला क्या करेगा? तो जिन लोगों को इन चीज़ों में मदद करनी है भैया इस समय करो। हम चाहते हैं कि एक अग्निपथ के खिलाफ भी आंदोलन हो और ये सहायक प्रथा का केस का रिव्यू भी हम डालें। अगर आप चाहते हो तो ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप लोग सहयोग करोगे तो ये दोनों का हम जोर शोर से, मैं मेरी ताकत से जो कर रहा था उससे भी ताकत से, मैं पहले भी कहता था कि अगर हमारे पास अच्छा बजट हो तो हम कभी कई चीज़ें ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हम सब लोग मिडिल क्लास के हैं। मिडिल क्लास वाले इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं, लेकिन इकट्ठे हो नहीं सकते। अगर इसके अलावा भी कुछ देना चाहता है तो ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। SBI का अकाउंट नंबर है रविंद्र सिंह के नाम से। आपका सहयोग मिलेगा तो ये दोनों चीज़ें हम जल्दी ही इसी अगस्त में इसको फिर से शुरू करेंगे। आपका सहयोग नहीं मिलेगा, जैसे अधिकारी कहते हैं कि अब तो आपके चैनल से लोग जुड़ते भी नहीं हैं, आपका कोई वीडियो भी नहीं देखता है, आपके तो व्यू भी कम हो गए। मुझे ना तो व्यू से कम मतलब है, ना कोई जुड़ने के उससे मतलब है, ना मैंने कभी कहा कि जुड़ो। आप लोगों का दिमाग है, लगता है कि रविंद्र फौजी सही काम कर रहा है तो चैनल से जुड़ो। बहुतों को पता नहीं है, तो भैया ये लाल बटन है सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसको दबाओ तो आप चैनल से जुड़ जाओगे। बेल आइकन है उसको दबा कर रखोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। उसके अलावा जो शेयर का निशान है, वीडियो को शेयर कर दो, हो सकता है कोई और मदद कर दे। बाकी तो मेरे को लगता नहीं कि देशवासियों को किसी को भी चिंता है कि भाई फौजियों की मदद की जाए। हजारों फौजी हमारे मिडिल क्लास के होने के कारण मर रहे हैं, इसी सहायक प्रथा के कारण। क्यों? किसी का जमीर जिसका इजाज़त नहीं देता वो बूट पॉलिश करना और कपड़े धोना उसके बस की बात है नहीं। वहाँ से अगर इस परेशानी से भाग के आए तो फिर घर वाले गाँव वाले ताने दे दे के मार देते हैं, फौजी नौकरी छोड़ आया। तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, फिर वो मौत को गले लगाता है। किसी किसी में लड़ने की हिम्मत होती है कि वो लड़ता है, वहाँ बर्दाश्त करता है, तो उसको ये ज़बरदस्ती किसी न किसी चक्कर में फंसा के भेज देते हैं और फिर वो बेचारा घर आता है तो वही बात, इसको तो फौज से निकाल दिया, और फिर उसके पास वही रास्ता। बस कुछ मजबूत लोग हैं जो इन परिस्थितियों में लड़ते हैं, और उसके अलावा हज़ारों की संख्या है मरने की। बोलते हैं दुश्मन की गोली से नहीं, हमारे सैनिक हमारे ही अत्याचारों से मर रहे हैं, क्योंकि आज भी अंग्रेज़ों के काले कानून चल रहे हैं। तो भैया इस लड़ाई के लिए मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा ज़मीर जगाओ। मैंने ये भी कहा है, ठीक है, OROP की MSP की जो भी लड़ाई है, मैं एक ही चीज़ कहा था कि जब आपको सम्मान मिल जाएगा ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आप चाहते हो कि डायरेक्ट ही पैसा ले और कुछ भी चलता रहे, तो वो फिर आप लोगों की मर्जी है। मैंने देश के आंदोलन के लिए भी मेरे पास जो भी कॉल आते थे या जहाँ भी मैसेज होता था मैं कहता था जाओ, 6 अगस्त का चल रहा है उसमें भी जाओ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लेकिन एक दूसरे की बुराई नहीं की। उसमें मत जाओ, हमारा अच्छा है उसमें नहीं जाओ, क्योंकि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, ये सरकार यही चाहती है। पहले ही हमारे 3 टुकड़े हो चुके हैं, अफसरों को हमने धक्का धुक्का देकर साइड कर दिया। और फिर कहता हूँ कि हमारी निजी दुश्मनी नहीं है किसी अफसर से, हमारी सिर्फ दुश्मनी है कि वो काले अंग्रेजों के काले कानून या जवानों से जो बूट पुलिस कुत्ता घुमाना या इस तरह के अत्याचार करते हैं, वहाँ हमारी दुश्मनी है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी लड़ेंगे उनसे, उसे कोर्ट के माध्यम से हो, ग्राउंड में हो, हर जगह उनका बहिष्कार करेंगे। लेकिन जब हमें लड़ाई सरकार से लड़नी हो, इन्होंने ठीक है हमारे साथ धोखा किया है OROP में, लेकिन कुछ जो अच्छे अफसर हैं मिलाओ, उनको क्या दिक्कत है? मिलकर पहले सरकार को भैया तो BJP को हटाना पड़ेगा। नहीं हटाओगे तो जब तक ये BJP रहेगी, इसने जो खेल आज समझ में नहीं आ रहा, ये अग्निपथ का, अग्निवीर का 4 साल का, पहले सत्ता में आके पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद हुई थी, उस समय सब बोले नहीं सेना की नहीं हो रही, उनकी होगी, वो भी तो हमारे भाई हैं। सिविल कर्मचारियों की होगी, और अब बची आर्मी एयरफोर्स नेवी। इस खेल में धीरे धीरे आगे 5 साल अगर इस सत्ता में आई और 5 साल आई, मैं वादा करता हूँ रविंद्र फौजी जीऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने क्या कहा था। ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, और ये खेल कि आपकी पेंशन ख़त्म है, क्योंकि इसको पेंशन बोझ लगती है।
लेकिन इसकी बोझ उस दिन निकल जाएगी जब कोई पाकिस्तान, चाइना जैसा जिस दिन करेगा ना कब्जा, और ये आपके अग्निवीर जब भाग जाएंगे तो आएगा। इसलिए मैं इस अग्निवीर के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि अग्निवीर आज की नहीं, आने वाली समय की समस्या है। दोबारा जवानों को जो गुलामी है वो और बढ़ जाएगी। इनके अत्याचार, यहाँ भर्ती होने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, फिर वहाँ परमानेंट होने के लिए पैसे देंगे, फिर ये बेचारे वापस पैरामिलिट्री फोर्स या किसी में जाएंगे, वहाँ भर्ती होने के पैसे देंगे, फिर जूनियर हो जाएंगे। और वहाँ भी जैसे मैंने कल ही वीडियो डाला कि एसएसबी में कोई मेडिकल के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, कोई हाइट के नाम पे निकाल दिए जाओगे। करोगे क्या? अभी भी समय है, एकजुट हो जाओ, इन मुद्दों के लिए लड़ दो। आपकी रिस्पेक्ट, आपको ठीक है विदेश की तर्ज पे लाना है तो क्यों नहीं, वहाँ चेयरपर्सन की कम और ग्राउंड में काम करने वाले की ज़्यादा है, क्यों नहीं पैसे देते इतने? तो भैया ये देश के लिए देशवासियों को लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल से जुड़ें और हमारा सहयोग करें ताकि हम इस सरकार से लड़ सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, वो एप्लीकेशन जो मैंने बताई थी, मैंने कल के वीडियो में बता दी थी। अगर आपसे कोई भी कहता है कि ज़बरदस्ती आप सहायक चाहो, तो सबसे पहले आप उससे बोलो कि भाई आप लिख के दो कि सहायक के काम क्या क्या है, सहायक क्या क्या काम करता है। कोई भी आपसे बोलता है उससे यही बोलो, क्योंकि बहुत से हमारे जेसीओ साहब, सीएचएम जो बन जाते हैं वो बोलते हैं कि हमने भी की है। ये भी एक वो है, एसएम ये बोलता है कि यार हमने भी की है, क्या फ़र्क है। ये तो वो बात होगी कि मैंने भी मरवाई, तू भी मरवा ले और तू भी स्टार ले ले। भाई तेरे को पसंद था तूने ले लिया, इसको पसंद नहीं थे तो नहीं लेगा। मजबूर ना करें, तो पहले उसको बोलो आप लिख के दो। या फिर इस जवान की तरह जैसे मैंने पूरा डाटा लिया कि बताओ क्या क्या है सिस्टम है, तो इसने जैसे बताया कि सब हमारे सीओ के पास 7 बंदे हैं, 2 जवान सहायक हैं जो बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, सारा अंदर का काम करते हैं, 2 कुक हैं जो खाना खोना बना रहे हैं, एक हवलदार है जो इनका सुपरवाइजर, सारा इनका खाना खोने का ये व्यवस्था करता है, लाना ले जाना छोड़ना। उसके बाद में ड्राइवर तो हैं ही हैं, 2 ड्राइवर हैं जो एक मैडम के लिए, एक उनके लिए, और 3 गाड़ियाँ हैं और एक्स्ट्रा वर्किंग जाती है। वो जवान बोला कि मैं खुद से उसके घर में वर्किंग गया हूँ और मैंने वहाँ इनको बूट पुलिस करते हुए, ये काम करते हुए देखा है। उसके बाद टॉयसी साहब ने 2 सहायक ले रखे हैं, हर एक मेजर के पास एक एक सहायक है, कैप्टन लेफ्टिनेंट के पास सहायक है, जबकि आर्मी ऑर्डर के मुताबिक साहब सीओ एंड अबव के लिए सिर्फ 1 सहायक ऑथराइज है। यहाँ सीओ की पेमेंट नहीं है जितनी 7 जवानों की आप अगर पेमेंट लगाते हो तो इसको पूछा जाए, खुद की सैलरी 1.5 लाख के लगे हुए है, और 7 को अगर 7 6 की आप 6 के हिसाब से गुना तो 4,20,000 रुपये मिलते हैं, या 480। यानी जितनी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा नौकर रखे हुए हैं। ये एक तरह के नौकर ही हैं जो पर्सनल काम कर रहे हैं। क्या ऑथराइज है सीओ को? एप्लीकेशन लिखाने वाले सीओ साहब थोड़ा ये भी बोल लें। हालांकि इस वीडियो के बाद अगर आज उसकी 11 बजे मांगी एप्लीकेशन लिख जाती है तो कल स्पेशल एक उसी के लिए वीडियो, सीओ की यूनिट, उसका नाम, वो सारा मैं पब्लिश करूँगा। उसका आप धैर्य रखें, क्योंकि वो जवान अगर मेरे को एप्लीकेशन दे देता है और उसको घर भेज देता है तो ओपन आकर फिर सारी चीज़ कहेगा, फिर देखते हैं उसमें कितना दम है। फिर कहता हूँ, मैंने अधिकारियों को सबको कहा है कि रविंद्र फौजी की किसी से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी ऐसे लोगों से है जो नाजायज उसको तंग करते हैं और फिर जवान गलत रास्ते पर जाता है। या जैसे पंजाब में आपने देखा था, इकलौता बेटा था और वो बाकायदा फांसी के टकने से पहले लेटर डाला कि मेरे से झाड़ू पोछा, घर का काम, कुत्ता घुमाया जो मैं नहीं करना चाहता था, मेरी वर्दी की इज्जत मैंने बचाने के लिए, माँ मैं जा रहा हूँ। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। ऐसे ही बुलंदशहर का मामला आया, ऐसे ही राजस्थान का मामला आया, ऐसे कितने ही सैनिक दिल्ली में, लेफ्टिनेंट दिनेश फर्तियाल जो उसके क्वार्टर में टका मिला। कब तक देशवासियों आप अपने जवानों की सिर्फ इज्जत उनके शहीद होने पर एक दिन नारा लगाने जाओगे? आपके कितने जवान इस तरह घुट घुट के मर रहे हैं, दुश्मन की गोली से ज़्यादा इस सिस्टम से मर रहे हैं, बचा लो इन्हें। मैंने बता दिया उस जवान को कि आपको एप्लीकेशन के लिए तो प्रॉपर लिखो, सेवामैन कमांडिंग अधिकार, सेवामैन श्रीमान कमान अधिकारी महोदय, विषय घर जाने हेतु, प्रॉपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसमें नीचे लिखो, श्रीमान मैं इतने तारीख को भर्ती हुआ था, मैंने ट्रेनिंग की और मैं बहुत ही आर्मी की सेवा से खुश हूँ, ट्रेनिंग भी मैंने अच्छे से की, हर चीज़ में एक्सीलेंट हूँ, सारी ड्यूटियाँ खुशी से करता हूँ और आज भी करता हूँ और आगे मौका मिलेगा तो करता रहूँगा। लेकिन अब हमारे कमान अधिकारी महोदय मुझे बोलते हैं कि मुझे बड्डी जाना है, बड्डी जाना है, सहायक जाना है।
और बड्डी के काम उन्होंने कह दिया। मैंने बताया कि सर मैं तो बड्डी जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो आपके घर में बड्डी है मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनको देखा भी, वो तो बूट पॉलिश भी करते हैं, तो मेरे से बूट पॉलिश नहीं होगी। और जो बड्डी जा रहे हैं टोआईसी साहब के घर में 2 जा रहे हैं, मेरे साथ के कुछ और लड़के बड्डी जा रहे हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या काम करना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमें तो अंदर पोछा भी लगाना पड़ता है, टॉयलेट तक साफ करनी पड़ रही है, बाजार से सामान लाना है, अगर मैडम किट्टी पार्टी में आ गई तो उनके बच्चे भी खिलाने हैं। तो बोले ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं मेरी और इस वर्दी की गरिमा नहीं गिराऊंगा, इस कारण मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे भेज दें। उसकी एक कॉपी जो मैंने नंबर दिया था, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर भेज दें। उसके बाद अगर आपको भेजता है और अगर भाइयों का सहयोग मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट हम लेकर जाएंगे उसको। मैंने फिर कहा था कि हम अभी लड़ाई, क्योंकि मेरी भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, लड़ाई हम लड़ रहे हैं कानून के हिसाब से। अगर ये हमारी आएगा एक समय कि मेरी भी मजबूरियां से मैं फ्री हो जाऊंगा और एक समय आएगा, तो मैंने कहा था कि हम वो टीम बना रहे हैं जहाँ त्रिनेत्र खोलना पड़े, तीसरा रास्ता अपनाना पड़े, ऐसे लोगों को, फिर चाहे वो कोई भी मामले हो, चाहे अग्निपथ के हो, कुछ भी हो, फिर वो टीम बनाकर त्रिनेत्र वाली फिर क्रांतिकारी काम हम अगर नहीं ये चीज़ें सुधरें तो करेंगे, लेकिन उसका समय थोड़ा रुक के आएगा, क्योंकि पहले गांधीवादी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हो सकता है इसी से सुधार हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।